कादीपुर थाना क्षेत्र के गांव बेरा मारूपुर से यह दर्दनाक कहानी शुरू होती है। इसी गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता है, जिसका मुखिया सुनील निषाद अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गरीबी में किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। फिर आती है 27 जुलाई 2025 रविवार की वह काली, भयानक, मनहूस एवं अत्यंत डरावनी रात में उसका बेटा, जो कि कुल्हाड़ अग्रहारी के यहाँ काम करता था, 10 बजे तक नहीं आया था अपने घर। अभी तक घर न लौटने से परिवार वालों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसकी दादी इंद्रौता देवी बार बार दरवाजे पर जाकर संजय निषाद की राह देख रही थी। बाकी पूरा परिवार भी किसी भी छोटी सी आवाज़ आने पर सजग आ जाता था और बाहर दौड़कर देखता था कि संजय आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात गहराने के साथ सन्नाटा बढ़ता जा रहा था और एक माँ का दिल बैठता जा रहा था। देखते ही देखते रात और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था और एक माँ का दिल बैठता जा रहा था। देखते ही देखते रात का तीसरा पहर कब बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन संजय अभी भी घर नहीं लौटा था। अचानक से मोबाइल को रिंग बजती है और उधर से आवाज़ आती है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। इतने में ही घर वालों का दिल बैठ जाता है और पूरा परिवार रोते बिलखते किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर संजय नहीं, संजय का मृत शरीर पड़ा मिलता है, जिसे बहुत बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतारा जा चुका था। पूरा परिवार एक बार मृत शरीर को देखकर बदहवास हो जाता है और रोने पीटने लगता है। सुबह हो चुकी थी और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि संजय निषाद का कत्ल हो गया। पूरे गांव में मातम पसर गया था। लोग एक दूसरे से यह जानने के लिए इच्छुक थे कि यह दर्दनाक घटना कैसे हुई। आइए आपको परिवार से मिलवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि कब, क्या और कैसे, कहां पर हुआ। नमस्ते साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सुल्तानपुर के बेरा मारूपुर गांव में, जहां एक किशोर की निर्मम हत्या की गई है। चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या की गई है। देखिए ये है शोकाकुल परिवार और गांव के लोग। यहां पर भारी भीड़ लगी हुई है। बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है, लौट कर नहीं आई है। परिवार वालों से मिलने की कोशिश करते हैं। पूरी बात अपनी बताइए ताकि सरकार तक पहुंचे। आपकी बात कब, क्या, कैसे हुआ था? सर, हमारे भैया का कुनाले 4 दांव फोन करके बुलाए जी। हम कपड़ा धरे रहे, नलका पे चली गए चाटे, फिर वहाँ से आए फोन करते रहे, हमारे भैया बोल रहे जात ना रहे हैं तो कहे भौजी जाए 10 मिनट में हम पठवा था। एक बाद सर पता न कहा हमारे भैया के लेके गए। ये कै बजे की बात है? ये 10 बजे की बात है सर, सुबेरे का। 10 बजे सुबह की बात है। सुबेरे की बात है। फिर आपको पता कैसे लगा इस घटना के बारे में? ये घटना पता लगा वो नहीं, बीडीसी के बारे में। बीडीसी आए न घर बताए न। बीडीसी आकर के आपके घर पे बताए कि इस तरह का हुआ है। सर के देखे रहा हुआ कमार के किराए दे रहे हैं, तब वो कुनाल 100 नंबर फोन करके बोलाए घरे, हमारे फोन ना करी। तो मतलब ये कुणाल लेगा। ये कुणाल कौन है? बनिया है सर। कहाँ के रहने वाले? बेरा मारूपुर का है। आपके लड़के से क्या रिश्ता है उसका, कुणाल का?
लई कुछ ना रिश्ता रहा लइके जात रहा के सतवलिया रहा ना जानत मतलब जैसे उनके यहाँ काम करने जाते थे, मतलब काम करने के बहाने लेकर के गए थे और वहाँ आपको कहीं और ले गए जहाँ पर ये घटना हुई। हाँ कहूँ सर लइके गन कहन 10 मिनट में आवत आई लेके जाता ही कबाड़ कबाड़ लइके न मेरे ललवा का छोड़े ना भैया नहीं जान तुम्हारे भी ना शांति रखिए, शांति रखिए। हम सर हम मने कही हम जान के बदला जान ले बनाया हमार लड़के हम में ले आवे अभी मारे अंसर हम वैसे मारा हम देव करब ना बस का बना जैसे बात ये कानून हाथ में नहीं लीजिए, शांति रखिए, कानून आपके साथ। हमें कुछ ना चाहिए हमार लड़कियां चाहिए लड़कियां ना मिले तो हम बालक कुंडा लेकर जैसे कुणाल का घर कहाँ है, किस गांव में है? अरे मेरी गांव में है, इसी गांव का वही लड़का हूँ। ठीक है, मैं संजय कसम खाए कहा था उनका बर्बाद करब हम ये माता का हृदय है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, कल से रो पीट रही है। इस तरह का घटना हुआ है जो कि असहनीय है, सहा नहीं जा सकता। देखिए बर्बाद करब जैसे सर हमारे लड़के को बर्बाद करे हम ऐसे जा बर्बाद करब। का क्या नाम हुआ? सुनील निषाद। सुनील निषाद। आपका कौन था मृतक? बेटा था। आपका बेटा था। तो कब लेकर के गया था ये कुणाल? कल 10 बजे दिन में। कल 10 बजे दिन में। किसी को बताया था क्यों ले जा रहा है? नहीं, किसी को नहीं बताया, खाली इनकी माँ जान रही थी कि वो ले गया। तो बराबर ले जाता था या कल पहली बार ही ले गया? उनके घर में वो काम करता था साल भर से। साल भर से वो बनिया था, उनके घर में कुछ अपना चाकरी नौकरी करता था, तो इसीलिए बुला करके ले गया था। तो इस घटना के बारे में बताइए, मतलब कैसे, क्यों मारा, जो मारा है वो सर ऐसा मारा गया कि जैसे कि वो साथ में वो जो कुणाल है उसके साथ में गया था, कुणाल के साथ में वो गया था, वो उसको जो मार दिया गया, मारने के बाद उसको वहाँ छोड़ दिया गया। छोड़ करके इन लोगों ने भाग आया, मेरा बेटा वहीं रह गया। तो यहाँ से पुलिस ने सूचना दिया। पुलिस के सूचना से हम अपने बच्चे को गया अस्पताल में पाया। जी जी, अस्पताल में। हाँ। अस्पताल में वो मृतक था या जीवित था? मृतक था। मृतक था। जी जी। अब आप क्या चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से, क्या सरकार से आप क्या मांग करेंगे? कुछ नहीं मांगा था सर, मांग सर यही है कि हमारा लड़का के जैसे कि हमारे लड़का को मारे हैं उसी तरफ से हम लोग मारेंगे उसको। नहीं, ये मारा कौन है, असल बात ये है, जैसे मारने वाला दूसरा कोई है, उनका नाम है से पता चले। नहीं, जनता भी हाँ जानना चाहिए ना कि भाई कुणाल किया या पता चले सर। रुको बता रहा हूँ सर। भाई घटना सबको पता लगना चाहिए, देखने वाला हाँ समाज भी जानना चाहेगा, गांव देश के लोग जानना चाहेंगे भाई कुणाल क्यों हत्या किया। हाँ। घनश्याम सूत राम मिलन। घनश्याम सूत राम मिलन पलिया गोलपुर, ये कौन है, इनके बारे में आप कुछ जानते हैं जो मारे हैं? नहीं सर, हम लोग को नहीं पता है। आप लोग को नहीं पता है, मतलब ये कुणाल बता पाएगा। हाँ, कुणाल को पता होगा कि ये यहाँ पर जो वारदात हुई ये कुणाल जानते हैं। जी जी जी। ये घटना कहाँ पर हुई थी, किस जगह? कुम्हाऊ के 10 मीटर के बाद। कुम्हाऊ से आए 10 मीटर आगे पर नहर के पास। हाँ, नहर के पास ये घटना हुई थी। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अत्यंत ही गरीब परिवार है। 3 भाई और 1 बहन थे। पिताजी ड्राइवरी करके किसी तरह से बच्चों का भरण पोषण करते थे। इस स्थिति में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से माँ बाप ने बच्चे को पाला था। 13 साल की कच्ची उम्र में किसी के यहाँ जाता है और वहाँ क्या घटना घटित होती है अभी तक क्लियर नहीं है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि पहले मारा गया है या फिर कुछ और कहानी बनती है। लेकिन हम सब ये पब्लिक से अनुरोध करेंगे कि शांति बनाए रखें, साहस रखें और किसी तरह की अफवाह के चक्कर में ना पड़े। आइए मिलते हैं लड़के के मामा से और जानते हैं इस विषय में उन्हें क्या जानकारी है और उनका क्या विचार है। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार सर। धर्मेंद्र कुमार निषाद। इस घटना के बारे में कुछ बताइए सर। हमें यही जानकारी मिली है सर कि मतलब हमारे बच्चे को
ये शंकर का लड़का कुणाल हमारे बच्चे को जो है मतलब वो बैठा के गाड़ी पे लेके गया, जबकि वो खाना खाने मतलब बैठा जा रहा था, खाना खाने जा रहा था, तो हमारे बच्चे को बैठा कर लेके गया और कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। यही बोला कि मतलब मैं जा रहा हूँ पैसा दिलवा लेने कहीं, चलो हमारे साथ। नहीं, शंकर का लड़का ये जो कुणाल है, जैसा इनके पिताजी कह रहे थे, ये बराबर उनके यहाँ नौकरी पर जाता था या डेली बेसिस नहीं पे नहीं, जाता उनके यहाँ नौकरी पे जाता था। इसकी नौकरी पर जाता था? इसकी वजह से तो मतलब खाना छोड़कर वो उनके साथ में नहीं, चले गया। बुलाने पर कोई काम आ गया होगा, हाँ, हम फिर चले उसके जाते हैं बाद उसके साथ, इसके लिए मतलब विश्वास से उसके साथ चले गया फिर रात उसके को। बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब रात को फिर यही मतलब कि बात समापन होते हुए रात को फिर 2 बजे हमें पुलिस से इन्फॉर्म मिलता है कि मतलब कि आपका लड़का जो है यहाँ इस अवस्था में है, मतलब उसका न सांस चल रहा है, मतलब कि मृत अवस्था में है। बस यही इतनी जानकारी आपको ये हाँ, यही इतनी जानकारी है। और जो सरासर मतलब इस कुणाल की गलती है कि मतलब ये लेके क्यों गया हमारे बच्चे को? और इसको लेके पहले गया बता तो दिया, फिर लेके आए जिम्मेदारी इसको होती बता है। दिया होता, नहीं तो नाबालिग बच्चे को इसके माँ-बाप से पूछ लिया होता कि भाई हम तुम्हारे बच्चे को ले जा रहे हैं फला काम से। लेकिन इसके अंदर कुछ चाल थी, क्या थी, इसके अंदर क्या राजनीतिक स्थिति चल रही थी, वो हमारे बच्चे को खाना जैसा कि छुड़वा एक के जैसा कि एक नाम और आ रहा है बाबू खान करके, लोगों से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसमें एक लड़का और शामिल था जिसका नाम देखो फिर अपने बाबू खान नाम का एक तीसरा लड़का है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी साथ में था। आप उसके बारे में जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बाइक चला रहा था, मतलब बाइक जब ये घटना पे अंजाम दिया गया घटना को, तो वो बाइक मतलब कि रेस में कर लिया। जी, जिस हाँ, वक्त मतलब गाड़ी पर 3 लड़के थे, 3 लड़के थे जिसमें कुणाल और संजय बाबू खान और संजय निषाद घटना के वक्त में बाकी दोनों में भागने में सफल रहे। और संजय को ये अंजाम दिया गया। उसने पकड़ लिया और मौत के घाट। घनश्याम नाम है उस व्यक्ति का जो घटना को अंजाम दिया, उसके मतलब घनश्याम सुत राम मिलन। वो तो अरेस्ट हो गया सर। ठीक है, धन्यवाद आपका।